हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। टुडे वी आर स्टार्टिंग मैथ्स सिलेबस ऑफ क्लास 10 का मैथ्स का सिलेबस आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें वी आर स्टार्टिंग चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले लेट मी टेल यू कि यहाँ पर जो है मैं आपकी हर चैप्टर की जो है पहले एक इंट्रोडक्टरी वीडियो, साथ में फिर नेक्स्ट वीडियो जो होगी एक्सरसाइजेस की होगी। तो ऐसे पैटर्न से चलेगा, पहली वीडियो आपकी इंट्रोडक्शन की होगी, उसके बाद आपकी एक्सरसाइजेस की होगी। बीच बीच में बच्चों हम क्या करेंगे, हम इन चैप्टर्स के सभी के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस रेफरेंस बुक में से, जैसे RS अग्रवाल हो गया, RD शर्मा हो गया, इनमें से मैं मिक्सअप करके कुछ क्वेश्चंस आपको कराऊंगी, जिससे कि आपकी पूरी तैयारी हो पाए। फिर आपके CBSE के सैंपल पेपर्स इसमें चलेंगे। ठीक है, CBSE के सैंपल पेपर्स इसमें हम चलाने वाले हैं, जिसमें कम से कम आपके 10 सैंपल पेपर्स चलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की वीडियोस डलेंगी। फाइन, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर सिस्टम से। देखिए बच्चों, जो हमारा इसको फिगर को हम अभी थोड़ी देर के बाद डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो हमारा नंबर सिस्टम है बच्चों, क्या है हमारा नंबर सिस्टम है, वो कैसे कैटेगराइज हो रखा है। ठीक है, यानी कि जो नंबर सिस्टम हम थ्रू आउट लाइफ पढ़ते हैं, वो नंबर सिस्टम बच्चों दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। देखो, सबसे पहले तो बच्चों होता है रियल नंबर सिस्टम, और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। फाइन, कॉम्प्लेक्स नंबर जो होते हैं बच्चों, वो इमेजिनरी नंबर्स होते हैं, जो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, और उनको आप पढ़ेंगे 11th क्लास में और 12th क्लास में, जो अभी आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, अभी आप पढ़ने वाले हैं रियल नंबर सिस्टम। रियल नंबर सिस्टम वो होता है बच्चों, जो आप स्टार्टिंग से नर्सरी क्लास से अभी तक आप पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, नर्सरी क्लास से, सॉरी यहाँ पे मैंने नंबर लिख दिया है। ठीक है, फाइन, यहाँ पे आप नर्सरी से आज तक जो पढ़ते आ रहे हैं और 10th तक जो आप पढ़ेंगे, वो सब आप रियल नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। लाइफ में भी हम इनको थ्रू आउट यूज करते रहते हैं। अब रियल नंबर जो है, देखो बच्चों, दो पार्ट्स में कैटेगराइज होते हैं, इसको आप बहुत ध्यान से सुनने वाले हैं। रियल नंबर सबसे पहले देखो दो पार्ट्स में है, एक तो बच्चों है रेशनल और दूसरा है बच्चों इरेशनल। ठीक है, दूसरा है इरेशनल, ये आपको ध्यान रखना है। अब रेशनल नंबर्स क्या होते हैं और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इरेशनल। ठीक है, क्योंकि ये छोटा सा टॉपिक है, उसके बाद रेशनल थोड़ा बड़ा टॉपिक है, तो इसको हम इस फिगर से स्टार्ट करेंगे पढ़ना। इरेशनल की सबसे पहले बात कर लेते हैं। जो इरेशनल नंबर सिस्टम है बच्चों, ये वो होता है जैसे अंडर रूट में कोई ऐसी वैल्यू आ जाए जिसको आप कंप्लीटली सॉल्व नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ऐसा नंबर आ जाए जिसको आप कंप्लीटली सॉल्व नहीं कर पाते। जैसे कुछ देखो रूट में नंबर्स क्या होते हैं, जैसे 25, इसको तो आप कंप्लीटली सॉल्व कर पा रहे हैं 5, और जैसे अंडर रूट में आपका आ गया 36, इसको भी आपको पता है 6 होती है इसकी वैल्यू, तो ये तो हो गया बच्चों कंप्लीटली सॉल्व। लेकिन कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जिनको आप कंप्लीटली सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं, ये होते हैं इरेशनल नंबर। इनकी कंप्लीट वैल्यू नहीं होती, जैसे 1.732 है √3 की, ये भी आगे चलती रहती है, बट हम इसको इस तरीके से याद करते हैं जिससे कि हम सम्स में इसको अप्लाई कर सकें। ठीक है, तो ये हो गई बात इरेशनल की। अब बात कर लेते हैं रेशनल नंबर्स। ये जितने भी आप लेफ्ट हैंड साइड पर नंबर्स देख रहे हैं, ये फाइनली अल्टीमेटली इंक्लूड होते हैं रेशनल नंबर में। अल्टीमेटली इंक्लूड होते हैं जितने भी नेचुरल नंबर हैं, होल नंबर हैं, इंटीजर्स हैं, रेशनल हैं, ये सब रेशनल, रेशनल तो है ही रेशनल, ये सब बच्चों जो है रेशनल में काउंट होते हैं। अब आप कहोगे कि मैम ये रेशनल में कैसे काउंट होते हैं, देखो ये तो सब आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। नेचुरल नंबर्स क्या होता है, 1 2 3 4 का ग्रुप। होल नंबर्स क्या होता है, इसी ग्रुप में सेट में अगर आप जीरो को इंक्लूड कर दे तो ये होल नंबर्स का सेट हो गया। इंटीजर्स आपको सभी को पता है बच्चों कि जितने भी नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स हैं, होल नंबर्स, ठीक है, और नेगेटिव पॉजिटिव ये सब क्या होते हैं बच्चों, इंटीजर्स होते हैं। अब इससे पहले, जबकि जिससे पहले कि मैं आपको रेशनल समझाऊं, उससे पहले डेसिमल भी आपको पता है, जैसे 1.5, ठीक है, -3.4, ये सब डेसिमल है। अब आप कहोगे कि मैम ये सब रेशनल में, आपने बोला है कि ये सब रेशनल में इंक्लूड होते हैं। अभी मैंने बोला ना रियल नंबर सिस्टम दो पार्ट्स में है, और ये सारे नंबर्स किस में है, रेशनल में। आप कहोगे मैम ये सारे रेशनल की कैटेगरी में कैसे है, देखो कोई भी नंबर आप इनमें से उठा लो, 4 उठा लो, -2 उठा लो, या आप क्या कहते हैं 0 उठा लो, आप इनके नीचे 1 लिख सकते हो। ठीक है, इनके नीचे क्या लिख सकते हो आप, 1, क्योंकि अगर 4/1 होता है तो उसकी भी वैल्यू बच्चों क्या होती है, 4 ही होती है। अगर -23/1 है तो उसकी भी बच्चों वैल्यू क्या होती है, उसकी भी वैल्यू -23 होती है, तो -23 को आप ऐसे भी लिख सकते हो। यानी कि अगर कोई इंटीजर है तो उसको आप P/Q की फॉर्म में लिख सकते हो, और P/Q मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाले बच्चे, वो ये क्या होते हैं नंबर्स बच्चों, ये होते हैं रेशनल नंबर्स। तो ऐसा हर नंबर जिसको आप P/Q की फॉर्म में कर सको, P/Q,
P अपॉन Q, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ये सब क्या बन जाते हैं? रेशनल। तो ये जितने भी इधर आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं, आप सबको रेशनल यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख सकते हो। आप कहोगे मैम जरा इसको लिख के दिखाना, तो चलो इसको लिख के दिखा देते हैं। 1.5 है, पॉइंट को हटाया तो यहाँ पे कितना आ गया? 10। ये कितना हो गया? -15 अपॉन 10। इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो गया? 5 3 जा 15, 5 2 जा 10। देखो फिर से आ गया P अपॉन Q की फॉर्म में, ठीक है। फिर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में आ गया, तो ये भी क्या बन गया? रेशनल। तो ये मैंने अभी तक आपको समझाया है कि नंबर सिस्टम जो है वो रियल और कॉम्प्लेक्स होता है, जिसमें कि कॉम्प्लेक्स आपको नहीं पढ़ना है। रियल नंबर आपका रेशनल होता है और इरेशनल होता है। इरेशनल बच्चों वो होते हैं जो सॉल्व नहीं हो सकते अंडर रूट वाले नंबर, और रेशनल वो होते हैं जिसमें इंटीजर, नेचुरल, होल सब ये रेशनल होते हैं, ठीक है। ये बात अभी तक हमने पढ़ी है। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं बच्चों। यहाँ पर देखिए, चलो उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं। वैसे आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, आपको ये सब पता होगा कि क्या कहते हैं प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऑड नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर क्या होते हैं, ठीक है। तो वो भी आपको बेसिकली यहाँ पर ध्यान रखना है। नहीं आता है तो आप बताइएगा, मैं एक छोटी सी वीडियो इन सब पे भी यहाँ पर अपलोड कर दूंगी, ठीक है। बाकी मैं भी डिस्कस नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये सब आपको ऑलरेडी पता है। अब आ जाते हैं इस चैप्टर की एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम पर। इस थ्योरम को आपको तैयार करना है बच्चों, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है कि भाई बिल्कुल ही आती है हर बार, बट आपको पता होनी चाहिए इस थ्योरम का मतलब क्या है। इस थ्योरम पे फिर हमारी एक्सरसाइज चलेगी, फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अब थ्योरम क्या है? इस थ्योरम का नाम है बच्चों फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। क्या है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब ये थ्योरम क्या कहती है? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। इसीलिए मैंने कहा था कि आपको प्राइम और कंपोजिट ये सब पता होने चाहिए। अगर नहीं पता है तो चलो मैं बात कर लेती हूँ। देखो, कंपोजिट नंबर्स बच्चों क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं। जैसे आप कोई भी एक नंबर उठा लो 24, ठीक है। अब इसके आपने फैक्टर किए, इसका फैक्टर 1 भी है, 2 भी है, 4 भी है, 6 भी है, तो काफी सारे हो गए, 2 से ज्यादा हो गए इसके, ठीक है। 2 से ज्यादा होते ही तो ऐसे नंबर्स जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं वो सब कंपोजिट होते हैं। और प्राइम तो आपको पता ही है, जिनके फैक्टर ही 2 होते हैं, एक तो वो खुद हो गया और एक 1 हो गया, ठीक है। या फिर जैसे आपका 3 क्या कहते हैं 3 हो गया, 5 हो गया, तो जिनका 1 और खुद वो 1 और खुद वो, तो इनका कोई और फैक्टर हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब जो थ्योरम आपकी कहती है, देखिए कंपोजिट समझ लिया, प्राइम समझ लिया, इन्हीं से रिलेटेड ये थ्योरम है। वो कह रहे कोई भी कंपोजिट नंबर है दुनिया में, फॉर एग्जांपल आपने एक नंबर लिया, कोई भी कंपोजिट नंबर है दुनिया में, वो कह रहे इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, यानी कि इसको हम एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स भी शो कर सकते हैं। अब इस बात का मतलब क्या है? आप यहाँ 24 के फैक्टर करिए, इसको आप करिए जरा 2 12, 2 6, 2 3 एंड 3 1। अब देखो इसके फैक्टर हम जरा 24 के यहाँ लिख के देखते हैं, 2 2 2 एंड 3, ठीक है। अब क्या ये नंबर्स प्राइम नहीं है? ये नंबर सारे प्राइम है ना। तो वो यही बोल रहे हैं कि जितना कोई भी दुनिया में कंपोजिट नंबर है वो एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स भी लिखा जा सकता है। और ये प्राइम फैक्टराइजेशन जो है बच्चों, ये यूनिक है। यूनिक का मतलब दुनिया में 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन ही ये हो सकता है। ये दुनिया में बाकी किसी और का प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता। तो कहने का मतलब, ना तो ये थ्योरम आपको प्रूव करनी है ना शो करनी है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये थ्योरम क्या कह रही है। ये क्या कह रही है कि एवरी कंपोजिट नंबर, दुनिया का कोई भी कंपोजिट नंबर है, वो एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स भी लिखा जा सकता है। और ये प्राइम फैक्टराइजेशन है वो यूनिक है, वो दुनिया में केवल इसी का हो सकता है। और इसमें ऑर्डर की कोई चिंता नहीं है, 2 इधर भी हो सकता है और 3 इधर भी हो सकता है। जैसे कि 24 है तो मैं इसको 3 से भी स्टार्ट कर सकती हूँ, 3 8 24, 2 4 8, 2 2 और 2 1। तो ऑर्डर भी हो सकता है, कोई भी ऑर्डर की कोई टेंशन नहीं है। बस प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक है, ना तो इसके अलावा इसमें कुछ घुस सकता है, 1 ऐड हो सकता है केवल कि भाई 1 into लगा दो, और ना ही इसमें से कुछ हट सकता है, और ना ही ये प्राइम फैक्टराइजेशन किसी और का हो सकता है। ये है आपकी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक जो आपको तैयार करनी है। तैयार में भी लर्न नहीं करनी, बस थोड़ा सा एक तो आपको बेसिकली ये पढ़ना है, और उसके बाद अगर कोई एग्जांपल से आ जाता है कि हमें शो करके दिखाओ, तो आप ये शो करके इस तरीके से दिखा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इंट्रोडक्टरी वीडियो थी, ये छोटी सी वीडियो इंट्रोडक्शन की मैंने आज डाल दी है। इसके बाद बच्चों मैं आपकी एक्सरसाइज नंबर 1 फिर एक्सरसाइज नंबर 2 यहाँ पर मतलब 1.1 और 1.2 अपलोड करूंगी। थैंक यू।
और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और आप नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप कंटिन्यूएशन में फिर इस चैनल को फॉलो करते रहें, क्योंकि यहाँ से अब सारा आपका मैथ्स और साइंस का सिलेबस स्टार्टिंग से चलने वाला है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।